वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके साथ ही तमाम अलग अलग जमात ने समर्थन दिया है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं? जी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसकी सारी जो उसके साथ जुड़ी हुई जो जमातें तंजीमें मुसलमानों की हैं, वो सब यहाँ पर सिर्फ इसलिए हैं, बहुत अरसे से कई महीनों से उनकी अपनी डिमांड थी जो कर रही थी। और गवर्नमेंट जब से अमेंडमेंट बिल ला रही थी उसमें जो कमियां हमारी लीडरशिप देख रही थी, उस सिलसिले में जितने भी पुरअमन शांतिपूर्वक जितनी भी कोशिशें हो सकती थी हमारी लीडरशिप वो कर रही थी। लोगों से मिलना, सीएम से मिलना, कमेटी के लोगों से अलग अलग भी मीटिंग्स करना, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया कि अब जो सेशन पार्लियामेंट में शुरू हो रहा है उसमें गवर्नमेंट का पूरा इरादा है कि उसको पास कराया जाए, उसको फिर वो एक्ट बन जाएगा। तो जो चीज़ें हमारे उसमें अमेंडमेंट में आ रही हैं उनसे मुसलमानों की जो जितने भी मुक़द्दस जगह हैं, मुबारक जगह हैं, मस्जिदें, कब्रिस्तान और खानकाहें, दरगाहें, उन सब को ख़तरा पैदा हो गया है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब ये फैसला किया है कि वो अब ज़मीन पे उतरेगी और सड़कों पे उसने उतरने का फैसला किया और इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है जैसे आपने भी कहा कि अगर मान लीजिए ये बिल पास हो जाता है, ये एक्ट बन जाता है, तो फिर सरकार मनचाहा बुलडोजर चलाएगी। आपको क्यों लगता है ऐसा कि सरकार मनचाहा बुलडोजर चलाएगी? बिल्कुल, अलग अलग हाँ बिल्कुल क्लियर बात है। जब बहुत सारी चीजें जब बिल पास अब तक नहीं हुआ है तब भी हम देख रहे हैं, स्पेशली यूपी के हालात हम देख रहे हैं, बिल्कुल जंगल राज यहाँ पे है। और कुछ भी बगैर किसी नोटिस के कोर्ट मना कर रहा है, सब कुछ मना कर, उसके बावजूद फिर चीजें हो रही हैं। हद तक सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी गलत कदम उठाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो जब एक्ट बन जाएगा और कानून की एक पकड़ हो जाएगी, कानून का सहारा मिल जाएगा, तब तो क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बिल्कुल इसका समर्थन नहीं किया जा सकता और इस पर चुप भी नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल सबसे ज्यादा यूपी में ही वक्त की प्रॉपर्टी है क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, स्टेट वाइज अगर देखा जाए बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो यूपी में तो जंगल राज है, आपको पता ही है, दुनिया देख रही है इसको। तो वहाँ तो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, सब खतरे में हो जाएंगे वहाँ तो। और सबके तहत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जिससे मुसलमानों के स्कूल्स, कॉलेजेस और क्या क्या चल रहे हैं, वो सब खतरे में आ जाएंगे। इसलिए उठना जरूरी है। तो क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर जमा हुए, तो कोई एक बड़े आंदोलन की तैयारी है क्या आगे? कह सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट के ऊपर असर नहीं होता इसका, तो अब तो आदमी बहुत इंतजार करने के बाद, बहुत झेलने के बाद सड़कों पे आ ही गया है। जब सब सड़कों पे आ ही गया तो अब आगे के जितने भी विकल्प उनके लिए बचे होंगे, जितने भी, वो सब पूरे किए जाएंगे, ऐसा लेकिन लगता है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जो कब्जा की हुई कई जमीन है, वक्त ने जो कब्जा कर रखा है कई पे मतलब मंदिरों की जमीन को, इस तरीके से उन सबको कब्जा मुक्त करवाना है। अगर वो इतने मुखलिस हैं, इतने ही मुसलमानों के खैर ख्वाह, मुसलमानों की इतनी भलाई चाहते हैं, तो खामोशी से मुसलमानों के साथ बैठकर प्यार से, मोहब्बत से, और जिस तरह एक ये इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर को जैसा होना चाहिए उस तरह से मुसलमानों के साथ बैठ के बातचीत करें, उनकी बातचीत सुने। जो मुसलमान कह रहे हैं कि भाई ये तब्दीलियां कीजिए, ये चेंजेस कीजिए, ये मत कीजिए, वो भी ऐसा कर लें अगर वाकई चाहते हैं भलाई मुसलमानों को। 6 महीने पहले जब ये बिल लाया गया था, सदन के अंदर पेश किया गया था, फिर उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया था, तो उसमें भी एक आरोप ये लगे हैं कि जो सांसद थे, जो अलग अलग दल से सांसद थे, उनकी बातें सुनी नहीं गई है, उनकी बातों को नजरअंदाज किया। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मैं सुबह देख रहा था, आज भी कांग्रेस ने यही कहा है कि भाई जो हम लोगों ने बातें कही हैं वो उनको सुना नहीं गया है। और उस पार्टीज को छोड़ दीजिए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ज्यादा मतलब है पब्लिक से। 5 करोड़ से ज्यादा ईमेल्स भेजे गए हैं कमेटी को, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने एक मेल खोल के भी नहीं देखा है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी नीयत साफ है, गवर्नमेंट की नीयत पे शक है हमें। इसीलिए हम आज यहाँ पे अपनी लीडरशिप के साथ जमा हैं। जो लीडरशिप कहेगी वही किया जाएगा इंशाल्लाह। आगे क्या करेंगे आप? हम कुछ नहीं करते, हमें तो लीडरशिप ने गाइड किया, हमें जंतर मंतर पे आना, हम यहाँ पर आए हैं। लोगों की आवाज, जनता की आवाज की कदर की जाती है।